अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल से मुताल्लिक आज अहम और गैर मामूली सियासी सरगर्मी देखने में आई है और आज ही इमरान खान ने ऐलान कर दिया है कि 17 दिसंबर यानी हफ्ते को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तहलील करने का ऐलान कर देंगे। आज उन्होंने पीटीआई की सीनियर क़यादत के इजलास की सदारत की और इस इजलास के बाद इमरान खान ने खिताब करते हुए कहा कि वो 17 दिसंबर को लाहौर के लिबर्टी चौक के पावर शो में सूबाई असेंबलियां तहलील करने की तारीख दे देंगे, जिसके बाद मुल्क इलेक्शन की तरफ चला जाएगा। मैंने अपनी सारी मुशावरत कंप्लीट कर ली है। मैं इंशाल्लाह 17 तारीख को लिबर्टी चौक में मैं अपने खिताब के ऊपर अपनी कौम को डेट दूंगा, जब हम दो असेंबली, पख्तूनख्वा की असेंबली और हमारी जो पंजाब की असेंबली है, इसको हम डिसॉल्व करेंगे। इसमें से निकल के हम इलेक्शन अनाउंस करवाएंगे। हम नेशनल असेंबली के अंदर जाके स्पीकर के सामने खड़े होकर कहेंगे कि हमारे इस्तीफे कबूल करो, ताकि हम नेशनल असेंबली से भी रिजाइन करें और फिर तकरीबन 70% पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन होगा। कानून आइन ये कहता है कि जैसी असेंबलीज डिसॉल्व होती हैं तो उसके 90 दिन के बाद इलेक्शन होगा। 70% पाकिस्तान इलेक्शन में चला जाएगा। अकल तो ये कहती है कि अगर 70% मुल्क में इलेक्शन हो रहा है तो आप नेशनल असेंबली सारे मुल्क का इलेक्शन करवा दें। इमरान खान के इस बयान के बाद राय से तफसीलात भी आई हैं कि इमरान खान 23 दिसंबर को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तहलील कर सकते हैं, क्योंकि पीटीआई की सीनियर क़यादत 23 मार्च से पहले इंतखाबात चाहती है। जबकि ज़राए से यह खबर सामने आई है कि इमरान खान के इस ऐलान के बाद वफाकी हुकूमत ने 20 दिसंबर को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का फैसला कर लिया है। ज़राए के मुताबिक इमरान खान की असेंबलियां तहलील करने के मुतवक्के ऐलान के बाद हुकूमत की तरफ से हिकमत अमली बनाई जाएगी और तमाम इत्तेहादियों से मिलकर इज्तिमाई हिकमत अमली बनाई जाएगी। यानी हुकूमत अब भी इमरान खान की तरफ से बाकायदा ऐलान की मुंतज़िर है, जिसके बाद वो अपनी हिकमत अमली तैयार करेगी। और दूसरी तरफ आज इमरान खान ने यह भी कहा कि मैं नहीं चाहता कि इस्टेब्लिशमेंट हमारी मदद करे, मैं चाहता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे। ये तासुर दिया जा रहा है, हम चाहते हैं कि मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट हमारी मदद करे। मैं बिल्कुल किसी से कोई मदद नहीं मांग रहा। मैं कतई तौर पे ये नहीं कह रहा कि इस्टेब्लिशमेंट हमारी मदद करे। मैं ये चाह रहा हूं कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो। मैं इसलिए चाह रहा हूं इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो कि इस्टेब्लिशमेंट का वकार ऊपर जाए। पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि हमारा फौज का अदारा मजबूत हो। मजबूत वो तब होगा जब वो न्यूट्रल हो, वो मुदाखलत ना करे। तो जनरल बाजवा के दौर के अंदर जिस तरह के बेदर्दी से उन्होंने हमारी पॉलिटिक्स के अंदर जिस तरह उन्होंने किया, मैं आपको कहता हूं मैंने अपनी जिंदगी में जिस तरह की खुली दुश्मनी हमारे साथ की गई उन 7 महीनों के अंदर मैंने कभी ये नहीं देखा। मगर दिलचस्प बात यह है कि इस तकरीर में न्यूट्रल रहने का मुतालबा करने के थोड़ी देर बाद ही इसी तकरीर में इमरान खान अपनी बात भूल गए और इस्टेब्लिशमेंट से मुदाखलत का मुतालबा कर दिया और खुदा का वास्ता देकर कहा कि इलेक्शन कराएं। मैं बड़े इज्जत से अपने इदारों को, जिसमें हमारी अदलिया भी है, मोतबर है, और जिसमें पाकिस्तान की फौज भी है, जिनके पास जो इस मुल्क में एक प्लेयर है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मुल्क की फिक्र है तो खुदा के वास्ते इस मुल्क को साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ लेके जाएं। इसके अलावा कोई हल नहीं है। जिस दलदल में हम गिरते जा रहे हैं इसमें से निकलने का कोई और हल नहीं है। इससे भी दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान जनरल बाजवा की क़यादत में फौज के न्यूट्रल होने पर ना सिर्फ बयानियां बनाते रहे बल्कि कहते रहे कि न्यूट्रल तो जानवर होता है, अल्लाह ने न्यूट्रल होने की इजाजत ही नहीं दी है। आज कह रहे हैं कि फौज न्यूट्रल होगी तो उसका वक़ार बुलंद होगा। अल्लाह ने हमें इजाजत ही नहीं दी कि हम न्यूट्रल हो जाएं। जानवर न्यूट्रल होता है, जानवर में अच्छे बुरे की तमीज नहीं होती, इंसान अच्छाई के साथ खड़ा होता है। आप अगर ये समझते हैं कि कौम आपको माफ कर देगी, कि आप कहें जी हम न्यूट्रल हैं, कौम नहीं माफ करेगी। आप अपने चौकीदार को माफ करेंगे अगर आपके घर पे डाका पड़े और चौकीदार कहे मैं न्यूट्रल हूँ। न्यूट्रल सिर्फ जानवर होते हैं, इंसान को तो अल्लाह को जवाब देना होता है। उसने तो दुनिया में भेजा है और उसने आपको कहा है कि आखिरत में मैं तुम्हारे से जवाब लूंगा। और इससे भी दिलचस्प बात यह है कि उससे पहले इमरान खान जनरल बाजवा की यह कहकर तारीफें करते थे कि वो तारीख के सबसे न्यूट्रल और जमहूरी आर्मी चीफ। जो जनरल बाजवा ने जिस तरह इस हुकूमत की मुश्किल वक्त में मदद की, हर जगह सारी मेरी फॉरेन पॉलिसी को आज पाकिस्तान की फौज और जनरल बाजवा हमारे साथ खड़े रहे हैं। ISI के चीफ के ऊपर अब इन्होंने बंदूकें तानी हुई हैं। अल्लाह का खास शुक्र अदा करता हूं कि अगर ये ISI के चीफ को और आर्मी चीफ के खिलाफ बात कर रहे हैं, इसका मतलब मैंने बिल्कुल ठीक इनको मुंतखब किया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इमरान खान के पार्टी अरकान अब उनके बदलते बयानिए का दिफा नहीं कर पा रहे हैं।
न्यूट्रल का सवाल पूछने पर नाराज़ हो रहे हैं और कह रहे हैं कि अब इस न्यूट्रल वाली बहस से आगे बढ़ चुके हैं। इमरान खान और उनके पार्टी अरकान के तजादात से भरे बयानात अपनी जगह, मगर सियासी गहमा गहमी इस वक्त उरूज पर है। हफ्ते के दिन सूबाई असम्बलियाँ तहलील करने की तारीख दी जाएगी और उससे पहले ही मुलाकातों और मुशावरतों में तेज़ी आ गई है। आज वफाकी वज़ीर एयाज सादिक और वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से मुलाकात हुई, जिसमें मुल्क की मुआशी और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई है। अब सदर आरिफ अलवी वो शख्सियत हैं जो तहरीक इंसाफ की तरफ से मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से बातचीत को लीड कर रहे हैं। सदर आरिफ अलवी इस वक्त 3 रोज़ा दौरे पर लाहौर में मौजूद हैं और नून लीग के रहनुमाओं से मुलाकात के बाद वो आज इमरान खान से मुलाकात के लिए जमा पाक भी पहुंचे। साथ ही इमरान खान की आज वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के बेटे मोनी इस्लाही से भी मुलाकात हुई है। यानी इस वक्त मुलाकातों का सिलसिला उरूज पर है, फैसले हो रहे हैं। हुकूमत अब क्या करेगी?